तो शुरू करते हैं हमारी सीरीज में आगे। आज हम सीखेंगे कि टाइप्स ऑफ डेटा। कल हमने देखा था क्वालिटेटिव डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा, लेकिन अगर हम मेजर टाइप ऑफ डेटा की अगर हम बात करें तो उसमें आपको दो टाइप के डेटा सीखने और समझने हैं। सबसे पहले है प्राइमरी डेटा और दूसरा है सेकेंडरी डेटा। अब डेटा को समझने से पहले ये हम जान लेते हैं कि डेटा होता क्या है। तो देखिए, जो भी इंफॉर्मेशन रिसर्चर कलेक्ट करता है उसको जो रिक्वायर्ड फॉर्मेट में उसको जब अरेंज कर देता है, जब उसमें से यूजफुल इंफॉर्मेशन बन जाती है तो वो बन जाता है डेटा, राइट। अब ये डेटा दो टाइप का होता है बेसिकली, एक होता है प्राइमरी डेटा, एक होता है सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा क्या होता है? तो जो डेटा फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया जाता है, मतलब द डेटा विच इज कलेक्टेड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एंड विच इज ओरिजिनल इन नेचर, मतलब जो इन्वेस्टिगेटर है, जो रिसर्चर है, जो एन्यूमरेटर है, वो खुद घूम के या खुद कोई क्वेश्चनर बना के पहली बार कोई डेटा कलेक्शन कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे प्राइमरी डेटा। और वहीं सेकेंडरी डेटा क्या होता है कि जो डेटा किसी और ने ऑलरेडी कलेक्ट करके रखा है और इन्वेस्टिगेटर या रिसर्चर उस डेटा का खुद के लिए इस्तेमाल करता है, खुद के रिसर्च के लिए उसको इस्तेमाल करता है बेस बनाने के लिए, तो उसको बोलेंगे हम सेकेंडरी डेटा। मतलब ये वाला जो सेकेंडरी डेटा है दैट इज रीयूज डेटा। जैसे हम कोई भी डेटा न्यूज़पेपर से कलेक्ट करते हैं, कोई गूगल से कोई डेटा कलेक्ट करते हैं, या किसी और मैगजीन से, किसी भी और बुक से कोई डेटा लेते हैं, तो वो होता है सेकेंडरी डेटा। लेकिन जब रिसर्चर खुद कोई डेटा कलेक्ट करता है, कोई क्वेश्चनर बना के, कोई गूगल फॉर्म बना के, कोई ईमेल से सर्वे करके, कोई पोस्ट से सर्वे करके, आगे जाके हम इसके बहुत सारे टाइप सीखेंगे, तो उसको हम बोलेंगे प्राइमरी डेटा, राइट। अब इसका डिफरेंस जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, खास करके जो इनिशियल एग्जाम्स होती है, स्कूल की टर्मिनल एग्जाम्स होती है, सेमेस्टर एंड एग्जाम्स होती है, तो इसके डिफरेंस में फर्स्ट पॉइंट तो इसका डिफाइन हम लिख देंगे दोनों का, राइट। सेकंड पॉइंट हमें क्या याद रखना है कि जो प्राइमरी डेटा है वो ज्यादा रिलायबल है और सेकेंडरी डेटा कंपैरेटिवली लेस रिलायबल। क्यों? क्योंकि ये डेटा किसी और ने कलेक्ट किया है, अपने ओन पर्पस के लिए कलेक्ट किया है, तो एज एन इन्वेस्टिगेटर वी कैन रिलाई, बट कंपैरेटिवली लेस रिलायबल होता है सेकेंडरी डेटा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते, बट कंपैरेटिवली प्राइमरी डेटा के ऊपर हम ज्यादा भरोसा करेंगे क्योंकि वो हमने खुद ने कलेक्ट किया है। आगे, कलेक्टेड फ्रॉम यूनिट्स अंडर इंक्वायरी। प्राइमरी डेटा कहां से कलेक्ट किया जाता है? तो जिन लोगों से हमें डेटा कलेक्शन करना है उनसे हम पर्सनली मिलते हैं या उन लोगों को पर्सनली कांटेक्ट करते हैं, उन लोगों से ये डेटा कलेक्ट किया जाता है। जबकि सेकेंडरी डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम द प्राइमरी डेटा। ऑब्वियसली सेकेंडरी डेटा किसके बेसिस पे बनता है? प्राइमरी डेटा के बेसिस पे वो सेकेंडरी डेटा बनता है और यूजर उसका इस्तेमाल करता है। अब बात करते हैं अरेंजमेंट की। तो प्राइमरी डेटा जनरली रॉ फॉर्म में होता है, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेटर जा रहा है, हर एक से मिल रहा है, उसे डेटा कलेक्शन कर रहा है, तो जनरली ज्यादातर प्राइमरी डेटा जो होता है वो रॉ फॉर्मेट में होता है। जबकि जो सेकेंडरी डेटा होता है, क्योंकि रॉ फॉर्मेट में डेटा कलेक्शन करने के बाद इन्वेस्टिगेटर उसको प्रॉपर्ली अरेंज करता है, फिर उसको कहीं पब्लिश करता है, तो जो सेकेंडरी डेटा होता है वो जनरली टेब्युलेटेड फॉर्म में होता है और लॉजिकली अरेंज्ड होता है। लास्ट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जो प्राइमरी डेटा है उसमें आपको ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा पैसा, आपका ज्यादा एनर्जी, ज्यादा लोग चाहिए, राइट। इट रिक्वायर्स मोर मनी, मोर टाइम, मोर एनर्जी, क्योंकि उसके लिए फील्ड वर्क ज्यादा करना पड़ता है, घूमना ज्यादा पड़ता है, खर्चा ज्यादा होता है, टाइम ज्यादा चाहिए। सेकेंडरी डेटा requires less time, less money and less energy as compared to primary data। तो ये हो गया दोनों का डेफिनेशन और दोनों का डिफरेंस, जो कि आपकी एग्जाम में पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस है। चलिए, तो अब आगे डिस्कस करते हैं कि जो हमने डिस्कस किया कि डेटा के दो टाइप होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। उसमें प्राइमरी डेटा के बारे में हमें मेन डिस्कशन करना है। तो प्राइमरी डेटा के अंदर कितने तरीके से प्राइमरी डेटा जनरली कलेक्ट किया जाता है, उसके और भी ज्यादा तरीके हैं, लेकिन यहाँ पे जो क्लास 11 की बुक में जो टॉपिक कवर किए गए वो है डायरेक्ट इंक्वायरी, इनडायरेक्ट इंक्वायरी एंड मेथड ऑफ क्वेश्चनर। और उनमें से सबसे पहले हम आज डिस्कस करेंगे डायरेक्ट इंक्वायरी। तो सबसे पहले डायरेक्ट इंक्वायरी क्या होता है? जैसे कि नाम से आपको पता चला है, डायरेक्टली हम इंक्वायरी कर रहे हैं। इन दिस मेथड इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ और एन्यूमरेटर अपॉइंटेड बाय हिम विजिट द फील्ड पर्सनली एंड कलेक्ट द डेटा। तो इन्वेस्टिगेटर जो है, रिसर्चर जो है, वो खुद फील्ड विजिट करता है, लोगों से जाके मिलता है, या फिर एन्यूमरेटर मतलब उसके द्वारा हायर किया गया कोई एम्प्लॉय या कोई और पर्सन उसके बिहाफ पे जाके डेटा कलेक्शन करता है और फिर उस डेटा को वो अरेंज करके रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो डेटा कलेक्शन किया जाता है उसको हम बोलेंगे प्राइमरी डेटा, राइट। और डायरेक्ट इंक्वायरी के थ्रू ये डेटा हमने कलेक्ट किया है, क्योंकि पर्सनली विजिट करके कलेक्ट किया है, डायरेक्ट इंक्वायरी।
अब एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे इस मेथड के एडवांटेजेस क्या है। तो डेटा ऑब्टेन इज मोर एक्यूरेट एंड मोर रिलायबल। सीधी सी बात है, हम खुद फील्ड विजिट करके ये डेटा ऑब्टेन कर रहे हैं, मतलब ये डेटा ज्यादा एक्यूरेट होगा, ज्यादा रिलायबल होगा। दूसरी बात, ड्यू टू फेस इंटरव्यू एनी क्वेश्चंस और डाउट्स कैन बी सॉल्व। देखिए सामने जो रिस्पोंडेंट है, अगर उसको कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो हम उसको इजीली वहीं पे सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन। देखिए मेन इंफॉर्मेशन तो हम ऑब्टेन करेंगे ही, साथ में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी हमको मिलेगा जो आगे जाके रिसर्च में हमें हेल्प कर सकता है। फोर्थ पॉइंट, मोस्ट यूजफुल व्हेन फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज लिमिटेड। जब भी लिमिटेड फील्ड ऑफ इंक्वायरी है, मतलब लेस एरिया, लेस फील्ड विजिट करके ये डेटा कलेक्शन करने की बात आती है, तो डायरेक्ट इंक्वायरी इज द बेस्ट मेथड। एंड लास्ट पॉइंट, ये एडवांटेज है, व्हेन रिस्पोंडेंट्स आर अनविलिंग इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन बाय आस्किंग सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। देखिए काफी बार जो रिस्पोंडेंट होता है ना, उसको कुछ सवालों के जवाब देने अच्छा नहीं लगता या अनविलिंग वो होता है, तो हम उसको थोड़े घुमा फिरा के थोड़ी सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन के थ्रू भी उसके आंसर ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये बात हो गई एडवांटेजेस की। अब हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस की। तो सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है, डिसएडवांटेजेस का सबसे बड़ा यही है कि मोर टाइम, मोर एन्यूमरेटर्स व्हेन फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज वाइड। जब बड़े एरिया में से आपको ये डेटा कलेक्शन करना है तो ज्यादा टाइम और ज्यादा एनर्जी, ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, दिस मेथड इज मोर एक्सपेंसिव। क्योंकि ज्यादा टाइम चाहिए, ज्यादा लोग चाहिए, तो ये मेथड ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है, घूमना फिरना ज्यादा पड़ेगा। और तीसरा डिसएडवांटेज ये है, इंफॉर्मेशन में बी लेस रिलायबल इफ एन्यूमरेटर्स आर अनट्रेन्ड। तो अगर एन्यूमरेटर्स अनट्रेन्ड है और उनके द्वारा अगर इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई है, तो भाई साहब इस पे ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता, राइट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दूसरे नंबर का मेथड है, दैट इज इनडायरेक्ट इंक्वायरी। इनडायरेक्ट इंक्वायरी मतलब सीधी सी बात है कि जब हम डायरेक्ट इंक्वायरी नहीं करते, जिस पर्सन से इंफॉर्मेशन चाहिए उसके अलावा किसी और पर्सन या किसी और एजेंसी से डेटा कलेक्शन किया जाता है, तो उसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट इंक्वायरी। अब ये क्यों होता है, तो देखिए समटाइम्स इन्वेस्टिगेटर कॉन्टेक्ट्स एन ऑर्गेनाइजेशन और पर्सन टू कलेक्ट डेटा व्हेन डायरेक्ट सोर्स डज नॉट एग्जिस्ट। जिस सोर्स का इंफॉर्मेशन चाहिए वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। मतलब मान लो कि जिसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे हमें गांधी बाबू के बारे में कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, बट ऑब्वियसली ही डज नॉट एग्जिस्ट, तो हम क्या करेंगे, उनसे जुड़े हुए उनके आसपास के जो लोग होंगे, उनके फ्रेंड्स में से, रिलेटिव्स में से, उनके जो रिश्तेदार होंगे, बट ऑब्वियस जनरेशंस चेंज हो गई, लेकिन जो भी लोग उनके कांटेक्ट में थे, उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त, उनकी फैमिली से हम थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात, फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज वेरी वाइड। बहुत ज्यादा वाइड एरिया में से हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, या फिर किसी एक फैक्ट्री में से इंफॉर्मेशन चाहिए, लेकिन उसमें 2-3 हजार वर्कर्स हैं, 2-3 हजार एम्प्लॉइज हैं, उनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो हमारे पास जब इतना ज्यादा टाइम नहीं होता, तो हम सीधा मैनेजर से या किसी और रेलेवेंट पर्सन से वो डेटा कलेक्शन कर सकते हैं इनडायरेक्टली। तीसरा, इंफॉर्मेशन टू बी ऑब्टेन इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड कॉस्ट ऑफ कलेक्शन इज वेरी हाई। जब कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन है, देखिए एक सिंपल सा हिसाब बताता हूं, अगर आपके रिश्ते की बात आएगी तो कोई डायरेक्टली आपसे पूछने नहीं आएगा कि आप कैसे हो, राइट। वो इनडायरेक्ट इंक्वायरी करेगा आपके आसपास के सोर्सेज के थ्रू। कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन है एंड कॉस्ट ऑफ कलेक्शन इज वेरी हाई। चौथा, जब कॉस्ट ऑफ कलेक्शन बहुत ज्यादा हाई है, तब भी लोग इनडायरेक्ट इंक्वायरी से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि इनडायरेक्टली बहुत कम खर्चे में इंफॉर्मेशन ऑब्टेन किया जा सकता है। अब इसके फायदे और नुकसान क्या है, सबसे पहले बात करेंगे एडवांटेजेस की। तो एडवांटेज में फर्स्ट पॉइंट है, मोस्ट सुटेबल व्हेन फील्ड इज वेरी वाइड। तो जब वाइड एरिया में से, वाइड फील्ड में से, बड़े एरिया में से इंक्वायरी चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हम इनडायरेक्टली इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, जो फेस टू फेस जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा, व्हेन रिस्पोंडेंट एसोसिएटेड इज नॉट विलिंग, दिस मेथड कैन बी यूज्ड। जो रिस्पोंडेंट से हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर वो विलिंग नहीं है, उसकी इच्छा नहीं है हमें इंफॉर्मेशन देने की, तो हम इनडायरेक्टली दूसरे सोर्सेज का इस्तेमाल करके ये डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा, इट इन्वॉल्व्स लेस कॉस्ट, लेस टाइम, लेस एनर्जी। ये सबसे बड़ा फायदा है इसका, इसमें कम खर्चा जाएगा, कम एनर्जी, कम टाइम में डेटा कलेक्शन हो सकता है सोर्सेज को कांटेक्ट करके। एंड चौथा, यूजफुल फॉर वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए ये इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा यूजफुल होती है, क्योंकि गवर्नमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट जुड़े होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं। एक डिपार्टमेंट के पास जो इंफॉर्मेशन होता है, गवर्नमेंट जब चाहे वो ऑब्टेन कर सकती है, उनको रिस्पोंडेंट से डायरेक्ट मिलने की जरूरत नहीं होती है।
अब बात करेंगे इनडायरेक्ट इंक्वायरी के डिसएडवांटेजेस की। तो डिसएडवांटेज में पहला पॉइंट है व्हेन इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर हैज अ प्रिजुडाइज और बायस एटीट्यूड, जिससे इंफॉर्मेशन लेनी है लेकिन उसका कोई प्रिजुडाइज है, वो सामने वाले को ऑलरेडी हेट करता है या फॉर सम रीजन उसको नहीं पसंद, राइट। बहुत सारे मल्टीपल रीजन होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके रिश्ते की बात चल रही है, वापस उसी पे आते हैं, ठीक है। आपके पड़ोसी से इंक्वायरी करने कोई आया लेकिन पड़ोसी से आपका पिछले हफ्ते ही झगड़ा हुआ था, तो क्या आपका पड़ोसी सही सही इंफॉर्मेशन देगा? बट ऑब्वियस नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसका एटीट्यूड कैसा है? बायस्ड एटीट्यूड है। सिमिलरली बहुत बार ऐसा होता है कि जब बायस्ड एटीट्यूड होता है तो इंफॉर्मेशन गलत मिलती है इनडायरेक्ट इंक्वायरी में, राइट। एग्जाम में आपको पड़ोसी वाला एग्जाम्पल नहीं लिखना है। Method becomes useless when third party is dishonest, inefficient or unable to provide information। जो थर्ड पार्टी है जिससे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं वो खुद ही डिसऑनेस्ट है, खुद ही इनएफिशिएंट है, लाइक वो ल्यूनेटिक है या अनसाउंड माइंड का है, और ऐसे किसी पर्सन से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, या अनएबल टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, उसको खुद को ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, ऐसे किसी इंसान से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने जाएंगे तो फिर हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। तो ये बात हो गई मेथड ऑफ इनडायरेक्ट इंक्वायरी।